मैं शेरू सेठ और मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो बच्चे एमबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ एलसीएम। एलसीएम एक पार्ट है। तो एलसीएम में सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस नंबर से काटें। जैसे 4, 5, 10 है, ठीक। अब इसको काटना है तो सबसे पहले बच्चा ये देखने लगता है कि किस नंबर से हम काटें। जैसे 4 है तो कोई 4 से कट कर देता है, कोई 2 से कट करता है, ठीक। और ये संख्या 5 है, ये संख्या 10 है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो बच्चे को, इसलिए हम थोड़ा सा एक डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से कट जाएगा। जैसे देखते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम, ये विभाज्यता का नियम थोड़ा सा जान लें, ठीक है। एलसीएम करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब विभाज्यता का नियम में हम सबसे पहले नंबर पकड़ते हैं 0। तो 0 क्या है? लिखते रहें, अच्छा नोट्स बनाओ, बहुत काम का चीज़ है। जैसे 0 को अगर हम 1 से भाग दें कितना आ जाएगा? 0 कट गया। 0 को 2 से भाग दें कितना आएगा? 0। इसको नोट करते रहो, ठीक है। समझ में आ गया? 0। अब इसके बाद हम 1 का लिख लेते हैं। 1 क्या है? 1 केवल अपने ही नंबर से कटता है। जैसे 1 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा? 1। 1 को अगर 2 से हम काटें तो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, मतलब ये रिमाइंडर में आएगा। रिमाइंडर आएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 केवल अपने ही नंबर से कटता है, ठीक है। अब हम 2 का देख लेते हैं, एकदम आराम आराम से पढ़ते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब हम 2 का देख लेते हैं। 2 का सारे सम संख्या, सारे सम संख्या 2 से
कट जाती है। और सम संख्या क्या होता है? और सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारी 2 से कट जाती है। ठीक है, 2 का तो समझ गए, अब 3 का देख लेते हैं। इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। तीन का देख लेते हैं। अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए तो वो 3 से कट जाती है। जैसे 6 3 63 है, 6 और 3 कितना हुआ? 9, यानी कि 3 के पहाड़ा में आया तो 3 से कट गया। ठीक है, सारे बच्चे नोट करते रहे, इसे बहुत काम का चीज है। ये सारी चीज पता हो जाएगी तो एलसीएम आसानी से निकल जाएगा, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन से नंबर से हम काट करें, कौन से नंबर से नहीं। ठीक है, अब 4 का देख लेते हैं, 5 का देख लेते हैं। 4 में क्या है? लास्ट के अंतिम 2 अंक 4 से यदि कट रहा है तो वह संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, जैसे 4 है 64 है, और ये क्या है? 42 है, और ये क्या है? 4 है। तो लास्ट का 2 अंक 24 है, यानी कि 4 के पहाड़ा में आ रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो इन सबको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और 5 का देख लेते हैं। 5 का देख लेते हैं।
कम 10 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 505, यहाँ 0 आ गया यानी कि कट जाएगा। 2 4 5 है, 5 आ गया, 5 से कट जाएगा। इतना क्लियर है ना? सारे बच्चे नोट करते रहें। अब आते हैं एक छोटे से प्रश्न, एलसीएम के प्रश्न पे। ठीक है, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। बस इतना थोड़ा सा बेसिक चीज जानना था। 2 3 4 5 स्कूल बंद है, घर पे पढ़ा। क्योंकि स्कूल बंद है तो ये सब थोड़ा सा हम रिकैप कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं छोटा सा सवाल। 10 6 9। ठीक, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं काटना। ठीक है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, एक चीज और नहीं बताए हम, 0 अगर लास्ट में है तो 5 और 2 दोनों से कट जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 दिख रहा है। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे हम, 2 से। तो 2 5 10, ये कितना है? 6 है। 2 3 6, ये 9 9 कटेगा नहीं, और नंबर है। जितनी भी सम संख्या होती हैं वो 2 से कटती हैं। तो 6 सम संख्या काट दी है, 0 है लास्ट में तो 2 से कटेगा ही। अब यहाँ चेक करते हैं, 2 के बाद 3 आएगा। क्यों 3 से हम कट करेंगे? क्योंकि यहाँ कोई भी सम संख्या है नहीं, तो हम 2 से नहीं कट करेंगे। तो हम 3 से देखते हैं। ये तो 5 कटेगा नहीं 3 से, और ये 3 के पहाड़ा मारा है यानी कि 3 से कट गया। ठीक, फिर देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, कोई सम संख्या है नहीं, फिर 3 से हम कट करेंगे। ठीक, ना तो 2 दिख रहा है, ना तो 3 दिख रहा है, ना तो 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं। 2 3 3 5, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90। घर पे बैठ के सारे बच्चे एलसीएम करने से पहले पहाड़ा तो याद ही कर लें। पहाड़ा याद करने के बाद विभाज्यता का नियम थोड़ा बहुत देख लें। ठीक है, क्योंकि ये जान लेंगे तो कट करने में बहुत आसानी होगा और आराम से अपना एलसीएम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? बस एक सवाल और देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा बहुत विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। और पहाड़ा, तो पहाड़ा घर पे जो छुट्टी है, कम से कम 20 तक तो पहाड़ा याद ही कर लो। 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए सबको एलसीएम निकालने से पहले। अब हम देखते हैं 6 18 और 15। हमेशा छोटे नंबर से शुरू करते हैं काटना। ठीक, तो 2 से शुरू करेंगे। तो ये तो दिख ही रहा है सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो 2 3 6 और 2 9 18, 15 ऑड है, विषम संख्या तो कटेगा नहीं। फिर देखते हैं सम संख्या कोई है नहीं। ठीक है, और फिर 3 से हम करते हैं। तो 3 में हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 5 कितना होगा? 6, यानी कि 3 के पहाड़ा में आ गया। तो 3 5 15। ठीक है, अब 2 है नहीं, 3 है, 3 से कट करेंगे और यहाँ 5 है।
अब यहाँ ना 2 है ना 3 है, सीधे 5 है, 5 से कट कर देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे। 2 3 3 5, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पचे 90। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम के बाद हम एचसीएफ पे आएंगे। ठीक है, एलसीएम के बाद एचसीएफ पे आएंगे और मुझे तो लगता है कि एलसीएम सारे लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एनबीएस में एक छोटा सा टॉपिक है एलसीएम, और मुझे लगता है इतना जानने के बाद एलसीएम का कोई सवाल नहीं फंसेगा अगर पहाड़ा याद हो तो। ठीक है, अगर 20 तक पहाड़ा याद होगा तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, एक सवाल आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क। ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एचसीएफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये जैसा सर ने बताया है समझ में आया तुम लोग को। बाकी स्कूल बंद है तो घर पे मारकर, घर पे एटलीस्ट जो तुम लोग है, अगर पहाड़ा 1 से 20 सर ने बताया है तो अगर डेली तुम 2-2 पहाड़े भी याद करो तो तुम्हारा बहुत तैयार हो जाएगा। और वैसे भी स्कूल बंद था काफी दिनों से, एक दिन अगर तुमने 2-3 का पहाड़ा कर लिया, अगले दिन 4 और 5 का कर लो, ऐसे ऐसे 2-2 पहाड़ा भी याद करोगे तो बहुत तुम्हारा अच्छा तैयार हो जाएगा। बाकी ये होमवर्क है, और होमवर्क और अभी सर दे पहाड़ा देंगे। सभी लोग याद कर लो, बिना पहाड़ा का काम नहीं चलने वाला है, और मैथ्स में। और जैसा सर ने बताया बहुत से बच्चों को पता भी होगा। और अगर क्लास में, किसी भी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो ये मान के चला जाता है कि ऑन एवरेज 8 से 10 बच्चे तो अच्छे होते हैं, बट हमें सारे उन 40 लोगों को भी लेके चलना है। इसलिए जो एलसीएम है, जैसा क्लास में तुम लोग करते हो तो यहाँ रूल के हिसाब से करोगे। जब रूल को तुम लोग समझ लोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, तो तुम्हें सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी होमवर्क है, कोई भी चीजें हैं या नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और क्या चीज नहीं समझ में आया है वो क्वेश्चन आप लिख के बताना। अगली क्लास में कोशिश रहेगा कि पुराने जो क्वेरी रह गई है उसको सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करो, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो तुम लोग भी बेटा थोड़ा सा प्रयास अपना जारी करो। ठीक है, तो अब पढ़ाया गया उसको एक बार कर देना। ठीक है, बाकी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आते हैं। और ठीक है।